हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे पावर क्वेरी। एक्सेल में आप पावर क्वेरी का यूज़ कैसे कर सकते हो और कैसे पावर क्वेरी का यूज़ करके आप अपनी मल्टीपल फाइल्स को एक फाइल में डाटा कंपाइल कर सकते हो। पावर क्वेरी क्या है, पावर क्वेरी को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे हम अपने लेंथी वर्क को आसान बना सकते हैं। बेसिकली पर्पस क्या होता है पावर क्वेरी का? पावर क्वेरी का जो पर्पस होता है वो हमारी एक से ज़्यादा फाइल्स को, मल्टीपल फाइल्स को जब हम कंपाइल करना चाहते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए, कभी हम अपने ऑफिस में अपनी सैलरी शीट्स को या फिर कोई रिटर्न फाइल करने के लिए अपने डाटा को कंपाइल करना चाहते हैं मंथ वाइज, ईयर वाइज, तो मान लीजिए 10 शीट्स हैं, तो 10 शीट्स को कैसे आप एक शीट में बड़ी आसानी से कंपाइल कर सकते हैं कुछ ही टाइम में। इंपोर्ट डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्स। तो जब पावर क्वेरी का आपने यूज करना है, आप इसको एक्सेल की फाइल्स आप इंपोर्ट कर सकते हैं, CSV कर सकते हैं, डेटाबेसेस कर सकते हैं और वेब पेजेस भी कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि एक्सेल में आप पावर क्वेरी का यूज कैसे कर सकते हैं। सेटअप रिपीटेबल क्वेरीज दैट रिफ्रेश विद वन क्लिक व्हेनेवर योर सोर्स डाटा अपडेट्स। जब आपने एक बार डाटे को कंपाइल कर लिया, एक बार उस पर काम कर लिया, वर्कआउट कर लिया, तो उसी शीट में मान लीजिए आपको नई शीटें अगर ऐड करनी हैं, तो उसके लिए आपको बार बार उस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक क्लिक करने से आपका वो डाटा इजीली साथ के साथ कंपाइल हो जाएगा। जब आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, पावर क्वेरी पर काम कर रहे हैं, आपने 5 शीट्स का कंपाइल किया डाटा, आपके पास 6वीं, 7वीं, 8वीं शीट आ गई, तो वो 3 शीट्स का डाटा आप फिर कंपाइल करना चाहते हो, तो उन 3 शीट्स का डाटा जो आप कंपाइल करना चाहते हो उसके लिए जस्ट आपको एक क्लिक करनी होगी। तो ये मैं आपको बताऊंगी, जब मैं आपको डेमो दूंगी तो उसमें बताऊंगी कैसे आप एक क्लिक से वो अनदर शीट्स को अपडेट कर सकते हैं। Eliminates मैनुअल कॉपी पेस्ट एंड फॉर्मेटिंग टास्क। जब आपने एक बार पावर क्वेरी को यूज कर लिया तो उसमें आपको दोबारा कट कॉपी पेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। Ensure consistent transformation, reducing human error in compliance reports और पेरोल शीट्स। डाटा शीट आपकी कुछ भी हो सकती हैं, वो कंप्लायंस रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं, वो पेरोल शीट्स भी हो सकती हैं और आपका कोई और डाटा भी हो सकता है। जब आपने डाटे को कंपाइल करा, पावर क्वेरी यूज करी, आप उसमें कोई कॉलम कॉपी करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, जो एक्शन आपका फर्स्ट टाइम में प्रोसीड हो जाएगा वही कंटिन्यूटी में साथ में जाएगा। क्योंकि जब आप क्लिक करोगे तब हमने ओनली एक क्लिक करना है जिसमें उसी फॉर्मेटिंग में सेम डाटा उसी फॉर्म में अपडेट हो जाएगा। वो ये नहीं है कि आपने फर्स्ट टाइम किसी कॉलम को कॉपी करा या किसी कॉलम को डिलीट करा, तो उसके बाद जो नई शीट हम ऐड करेंगे उस शीट में हमारा डाटा कुछ और होगा, उस शीट में वो उसी फॉर्मेटिंग में उसमें आगे जाएगा। लास्ट, क्लीन फिल्टर सॉर्ट मर्ज रीशेप डाटा यूजिंग अ विजुअल इंटरफेस। नो कोडिंग रिक्वायर्ड। इसमें कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ डेमो कि कैसे हम पावर क्वेरी को यूज कर सकते हैं। ये हमारी न्यू एक्सेल शीट है, इसमें हम डाटा कंपाइल करना चाहते हैं मंथ वाइज। हमारे पास डेस्कटॉप पे फोल्डर में डाटा पड़ा है, मंथ वाइज शीट्स पड़ी हैं। तो हम कहाँ जाएंगे? डाटा,
गेट डाटा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2016-2019 में ये वर्जन में आपको ये सभी फीचर्स जो हैं मिलेंगे। हो सकता है 2013-2007 में ये फीचर अवेलेबल ना हो। गेट डाटा फ्रॉम फाइल। अब हमने कहाँ से लेना है? फोल्डर से, फ्रॉम फोल्डर। ये देखिए डाटा फॉर पावर क्वेरी। यहाँ पर फोल्डर में शीट्स हैं तो हमने फोल्डर सेलेक्ट करना है। तो ऐसी स्क्रीन जो है ओपन होती है। इसमें आपके पास ये देखिए अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये 4 महीनों का सेल्स का जो डाटा है वो हमारे पास आया है। नाउ कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म्स डाटा। तो इस तरह से ये आपके पास एक शीट में ओपन हो जाएगा। ये सभी मंथ्स का जो डाटा है वो यहाँ पर ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी शीट्स आप रख रहे हो उन शीट्स का डाटा जो है वो सेम फॉर्मेटिंग में होना चाहिए। सेम फॉर्मेटिंग इन द सेंस सेम कॉलम होने चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे आपने ये तो देखा होगा कि अगर एक शीट में कोई कॉलम कोई डिटेल्स, जैसे मान लीजिए मेंबर का नेम है, तो यहाँ पर ये अगर कॉलम सी में आ रहा है, किसी और शीट में वो कॉलम डी में आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो इसको कैसे कंपाइल करेगा? अगर हम ह्यूमन हैं तो हम ह्यूमन भी उन चीज़ को मैच नहीं कर सकते। ये तो फिर भी एक सिस्टम है, तो सिस्टम उन चीज़ों को कंपाइल नहीं कर पाएगा, वहाँ पे एरर देगा। तो आप इतना इंश्योर करना कि जो भी आपका डाटा जा रहा है वो डाटा सभी सेम फॉर्मेटिंग में हो। होता है ना कि जब हमने एक शीट से दूसरी शीट में कंपाइल करना होता है वो होता है मैनुअल। पावर क्वेरी के थ्रू आप ऑटोमेटिकली उस डाटे को वन गो में कंपाइल कर सकते हो। अब आप कोई कॉलम रखना चाहते हो, जैसे सीरियल नंबर है, मान लीजिए मैं सीरियल नंबर का कॉलम जो है जो रिमूव करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर जो आप एक एक्शन अप्लाई कर रहे हो वो एक्शन गोइंग ऑनवर्ड्स वो उसी के अकॉर्डिंग जाएगा। यहाँ पर हमने 4 मंथ्स का डाटा को कंपाइल करा है। जब आप आगे न्यू मंथ का डाटा इसमें कंपाइल करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो जो सीरियल नंबर है उसको डिलीट कर देगा। तो ये आप देख रहे हो कि ये सभी कॉलम जो है कंपाइल हो गए हैं। अब यहाँ पर आप सेल एंड लॉस प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड कॉलम में जो स्टैंडर्ड, अब सेल में से हम अगर लॉस को माइनस करेंगे
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ही हम प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सब्ट्रैक्शन का कॉलम है वो बाय डिफ़ॉल्ट है जो बना है। तो इस तरह आप जो भी चेंजेस यहाँ पे कर रहे हो वो इसमें कैप्चर हो रही हैं। क्लियर? से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो भी आप चेंज कर सकते हैं, आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब ये शीट मान लीजिए आपकी फाइनल हो गई है, तो आप जाएंगे होम पर, क्लोज एंड लोड। इस तरह से ये आपका जो आपने पावर क्वेरी यूज़ करके अपना डाटा कंपाइल करा है वो इस फॉर्म में यहाँ पर आ गया है। आप इसको किसी भी फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन 4 मंथ्स का डाटा दिया हुआ है, का डाटा है जो इसमें ऐड करते हैं। ये जो टेबल बना हुआ है, अगस्त मंथ का टेबल ऐड करने के लिए, डिटेल्स ऐड करने के लिए हमें जो रिफ्रेश करना है वो हमें शीट में ब्लैंक स्पेस में रिफ्रेश नहीं करना है। तो जो हमारा टेबल बना हुआ है हमने वहाँ पे राइट क्लिक करना है और रिफ्रेश करना है। इस तरह से जब आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अगस्त मंथ की जो डिटेल है वो बाय डिफ़ॉल्ट है जो ऐड हो गई है। तो ऐसे आप मंथ वाइज मंथ जो कमिंग मंथ्स आपके पास आएंगे तो उसका जो डाटा है इसमें एक क्लिक करके उसमें ऐड ऑन बाय डिफ़ॉल्ट है जो कर सकते हैं। बार बार आपको मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी काफ़ी लर्निंग भी हुई होगी। तो ये एक बेसिक पावर क्वेरी के बारे में जो हमने आपको बताया है, इसमें एडवांस फीचर्स भी काफ़ी हैं जो कमिंग वीडियोस में हम धीरे धीरे आपको दिखाएंगे। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।